हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दरभंगा दौरा, डीएमसीएच के कई ब्लॉकों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम नीतीश ने कहा, एम्स बन जाने से होगा शहर का विस्तार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर नीतीश कुमार से साथ नजर आए चिराग पासवान। कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने थामा जनसुराज का दामन, आरा से चुनाव लड़ने की खबरों को बताया महज अफवाह। कहा, भविष्य में मौका मिला तो जरूर लड़ूंगी चुनाव। बिहार के कटिहार में कैदी बना चर्चा का विषय, चप्पल में खांचा बनाकर जेल के अंदर की मोबाइल ले जाने की कोशिश, जांच के दौरान नशीली दवा और गांजा भी बरामद। मुजफ्फरपुर ट्रक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, ट्रक चालक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 5,60,000 नकद भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में का निरीक्षण किया और साथ ही कई करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एम्स के बन जाने से शहर का विस्तार होगा। तो हमको लगा कि तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं। 4 लेन बनवा रहे हैं, पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि ये जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा। नेपाल तक से इतना बढ़िया से नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से कह रहे हैं काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं, हो जाएगा तो तत्काल शुरू करेंगे। लेकिन शुरू जो करेंगे उसके पहले हम लोग। जेडीयू की भीम संसद के बाद एक तरफ बीजेपी के कई नेता जेडीयू पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को जवाब देने का मोर्चा खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाल लिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ललन सिंह ने कहा कि नित्यानंद राय मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई नोटिस नहीं लेता, वो अपनी 1-2 सीट बढ़ाने के लिए बार्गेन कर रहे हैं। ललन सिंह ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि सुशील मोदी एक समय नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल और खुद को बिहार का मोदी बताते थे। इसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं और जेडीयू उनके लिए सहानुभूति रखती है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी भी है। अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, पता चल जाए। तो अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं, कुछ सीट उठ करके एक आध को बढ़ उड़ जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके हैं, जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ये है तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। सब तो जाना हुआ चीज है ना, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ।
दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर बीजेपी से अलग राय देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर एक सवाल भी खड़ा किया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा की बात अब आखिर क्यों याद आ रही है। भाई पहली बात तो मैं समर्थन करता हूं, मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, पर सवाल भी मेरा मुख्यमंत्री से है कि ये भी तो एक प्रमाण है ना आपकी गलत नीतियों का। 19 साल के बाद अगर आज भी अगर आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीतियां विफल रही। आप बिहार को आर्थिक विकास नहीं दिला पाए, इसीलिए आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की बात करने की जरूरत पड़ रही है। केंद्र से आपको सहायता मांगनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी नीतियां 19 सालों में बिहार को बर्बादी की कगार पर लेकर गई। मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था और उद्घाटन के बाद वक्ताओं का संबोधन हो रहा था, लेकिन आयोजित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यक्रम में खेला हो गया। ड्रामा तब हुआ जब पप्पू यादव का संबोधन चल रहा था। इसी बीच एक यदुवंशी युवा का लालू यादव को लेकर प्रेम उमड़ा और वह पप्पू यादव के भाषण के बीच लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। मंच से उसे बार बार पप्पू यादव ने शांत रहने को कहा, लेकिन वो युवक शांत नहीं हुआ। फिर क्या, पप्पू यादव गुस्से में आ गए और माइक आयोजक को थमाकर चलते बने। आयोजक मान मनोबल के लिए पीछे बढ़ा और पप्पू यादव ने झटका दिया, जिससे कि माइक नीचे गिर गया और पप्पू यादव मंच छोड़कर चले गए। इस बीच नारे लगाने वाले व्यक्ति को कुछ लोगों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। बल्कि रणनीति बना करके टोले टोले में जाने का काम करो। अपने यादव परिवार के लोगों को कहने का काम करो। लालू यादव ने क्या कहा था? हम शक्तिशाली है, हमारे इतिहास रहा है, लेकिन हम शक्तिशाली तब है जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। उसकी रक्षा करने के लिए हम कवच का रूप में हथियार करने का काम करेंगे। लालू यादव जिंदाबाद! 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 कुमार घोष और हमारे प्रदेश के हेलो, हमारे बीच गायत्री यादव जी हैं। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर के संगठन जन सुराज का दामन थाम लिया है और इस दौरान अक्षरा के पिता उनके साथ मौजूद थे। वहीं अक्षरा ने कहा कि पीके के विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ी हूं। साथ ही कहा कि अगर भविष्य में मौका मिला तो चुनाव भी जरूर लड़ूंगी। आज जिस मकसद से यहाँ पर जुड़े हैं, आज जन सुराज की मेंबर बनने वाली हूँ, मैं बन चुकी हूँ, उसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है, घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। बहुत अच्छा। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ और बड़ी ही कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी, अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूं और
आगे देखते हैं, अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण युवा राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में राजद नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। वहीं मौके पर मौजूद युवा राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राज्य में जातीय जनगणना करके देश के लोगों को दिखा दिया और केंद्र सरकार भी पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। मुजफ्फरपुर में ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूटे गए ट्रक के साथ ट्रक चालक और उसके 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल आरोपियों के पास से 5,60,000 नगद रुपए और लूट कर गए ट्रक पर लदे 80% कपड़े को भी बरामद कर लिया है। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मनियारी थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर को रेडीमेड कपड़े लदा ट्रक लूटे जाने का मामला प्रकाश में आया था और यह ट्रक कोलकाता से नरकटियागंज की तरफ जा रही थी। इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इसे लेकर मनियारी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई और पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में जिला पुलिस और डीआईयू की टीम ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल सर्विलेंस के आधार पर हमजा अली और ट्रक चालक मोहम्मद अतलसमा को भी गिरफ्तार किया है, जिसका रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। अली है, दूसरे का नाम मोहम्मद अल्तमस है। इन दोनों को पुनः रिमांड पे लिया गया और फिर इनसे पूछताछ की गई और उसके आधार पर फिर से 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम वकास अली है और एक का नाम उमेश कुमार है। इस पूरे ही प्रकरण में जो वास्तविकता सामने आई वो ये थी कि वास्तव में लूट का मामला नहीं था, बल्कि इन चारों लोगों ने ही आपस में मिलकर प्लान तैयार किया था और जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने इसमें झूठा कांड प्रतिवेदित कराया। अपने मालिक को, जो ट्रक में जो सामान लोड था उसके जो ओनर थे उनको झूठी सूचना दी ट्रक के लूट हो जाने की और उस पूरे ही सामान को वैशाली जिला अंतर्गत एक पलीगांव थाना है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनको बेचा गया था। सहरसा पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिमराहा रेलवे ढाला के पास भारी मात्रा में देशी शराब का निर्माण की सूचना मिली थी और इसके बाद एक पुलिस टीम गठित कर छापेमारी करने गई। पुलिस ने मौके से विजय कुमार, चंद्रकिशोर कुमार, श्याम सुंदर यादव और मनोज कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया और साथ ही 100 लीटर देशी शराब और 500 लीटर कच्चा महुआ को भी नष्ट कर दिया। छापामारी के दौरान वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 100 लीटर देसी शराब, 500 मिलीलीटर के करीब कच्चा महुआ भी नष्ट किया गया, जावा और 2 हथियार और 2 गोली बरामद हुआ है। क्या वो देसी शराब बनाने का अवैध फैक्ट्री था? देसी शराब बनाते थे, भट्टी ढंग का था। और कुछ बरामद हुआ? और सिलेंडर बरामद हुआ, तसला वगैरह बरामद हुआ है और एक जगह और छापामारी की गई तो विदेशी शराब बरामद हुई, उसके साथ सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबर की ओर। कोल्हापुरी चप्पल में कैबिनेट बनाकर जेल के कैदी तक मोबाइल, नशे की दवा और गांजा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। दरअसल कटिहार कोर्ट में पेशी के दौरान जेल में बंद कैदी को चप्पल देने के बहाने से चप्पल में छुपाकर 3 मोबाइल, नशे के टैबलेट और गांजा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रहरी की सतर्कता से यह योजना नाकाम हो गई। युवक ने चप्पल में बड़ी होशियारी से मोबाइल छुपा कर रख लिया था, लेकिन वह अपने इस काम में सफल नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट में तैनात पुलिस के सजग नजरों से चप्पल ने बड़े ही चतुराई से छुपाए गए 3 मोबाइल, नशे के टैबलेट और गांजा के पुड़िया को बरामद करते हुए एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। एक कैदी है सोनू कुमार सिंह, दलियाही थाना सहायक का रहने वाला है। उससे मिलने के लिए एक मुलाकाती आया था मनीष चौधरी, पिता मनोज चौधरी, 1 नंबर कॉलोनी दुर्गा स्थान, थाना नगर।
तो पुलिस जो स्थानीय लोग वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात थे, स्थानीय पुलिस, और उसको शक हुआ तो उसने उससे पूछताछ की तो वो भागने लगा। भागने के बाद उसको पकड़ा गया, सिपाहियों ने पकड़ा उसको। एक कपड़े की थैली बरामद की गई जिसमें एक जोड़ा चप्पल था काले रंग का, और चप्पल की जब जांच की गई तो उसके सोल के नीचे 3 मोबाइल, गांजा एवं नशीला टैबलेट प्राप्त मिला। तो इस संबंध में सहायक थाना कांड संख्या 878-23 दर्ज किया गया है और उसको उठा जेल भेज दिया। समस्तीपुर में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों में तनाव का माहौल है और हत्या का आरोप मृतक सोनू के पिता के सौतेले भाइयों पर लगा है। घटना उजियारपुर और दल सिंह सराय थाना के सीमावर्ती इलाके का है। वहीं मृतक के चाचा धनेश्वर महतो ने बताया कि उजियारपुर थाना पुलिस के सामने रोड़ेबाजी और गोलीबारी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और साथ ही साथ मृतक के भाई मनीष सिंह ने कहा कि पुलिस ने समय पर उसके भाई को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। हेलो जी, बताइए क्या घटना हुई है? जमीनी विवाद के लेकर झंझट था। इसको पकड़ के और विनोद महतो उर्फ अनिल महतो, मिथिलेश महतो, महेश महतो ने जैसे विनोद महतो और महेश महतो पकड़ा, जैसे मिथिलेश महतो गोली चलाया। तो उदयपुर थाना पहुंचे और 50 फीट की दूरी पर थे, उस टाइम में गोली चला। तो वो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इसको उठाया, कहा कि चलो इलाज में। जो कि प्रशासन उजियारपुर थाना था, वो उसका ड्राइवर सरंजन की ओर लेके चला गया। किसको? मेरे भाई को। अच्छा। इसके कारण वो अथी डेथ हो गया। तो हॉस्पिटल नहीं लाया? नहीं, उसके बाद फिर बाद में उजियारपुर ब्लॉक में आया है। कुछ नहीं कि उसको उठाया, बोला रोड़ा लग गया, ले चलिए। गोली जिस वक्त चला था उस वक्त पुलिस जी मौजूद थी। पुलिस कितने राउंड गोली चली थी? वो एक ही राउंड चलाया था, उससे पहले भी चलाया था 3-4 राउंड, लेकिन उस वक्त एक ही ठो लगा था जो कि मेरे भाई को। भोजपुर के बिहियानगर स्थित जज बाजार में आपसी जमीन विवाद को लेकर गोली चलने से बाजार में भगदड़ मच गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिहिया पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद करते हुए 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों में हुए झड़प के बाद गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। गोली चलाए हैं नहीं देने पे। हम पूर्व वार्ड पार्षद, हमारी पत्नी है, आज तक कोई ऐसा अगर क्लेम हो, हम लोग बाजार के एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब वो झूठा जो है आरोप हम मुझ पर लगा। गोलीबारी की जो घटना है वो तो हुई है। गोलीबारी की अब इसमें हम लोग को नहीं पता कि ये कौन क्या बुलाया है लोग, ये हम लोग को झूठा जो है ब्लेम लगा रहे हैं यही लोग। इनका लड़का का जो चोट भी लगा है, ये लोग अपने से बने जो है दरवाजा से लगा है। जो गोली चली है कितने राउंड चली थी, उस समय आप कहाँ थे? हम उस समय जो है हम लोग तो जानबे नहीं किए कौन कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग तो खुद इनके दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे, मौजूद थे। थाना प्रभारी को हमने फोन किया कि सर यहाँ विधि व्यवस्था जो है खराब हो रहा है, गोली चली है। अब मैंने गोली अब हम लोग तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिए। दुकान पर आकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, रंगदारी नहीं देने पर हम लोगों ने गोली चलाई हम पर, जो भी हम लोग बाल बच गए। छुरा भी हमारे ऊपर आया, उसमें हमारे लगा है, टाका भी पड़ा है, लेकिन टाका उन लोगों ने नहीं दिया है और यहाँ भी छिला हुआ है और फिर इधर उधर भी मारा है उन लोगों ने। अच्छा, पूरा मामला क्या था, किस चीज के लेके? मांगने न देने पर ये लोग गोली चला। नवादा पखरी बर्मा थाना क्षेत्र की भगवानपुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में युवक को गोली मार दी और इसके बाद गंभीर से घायल युवक नीतीश को स्थानीय चिकित्सक ने पटना रेफर कर दिया। जिसे लेकर घायल और परिजनों ने बताया कि मनीष नामक एक युवक आया और गोली मारकर फरार हो गया। घटना हुआ सर कि खाना उना बड़े लगभग 6:30 बजे लगभग खाना उना खिला के थोड़ा हम चलाए कादिर गए। हमको बहनों घर में था, उसको खाना खिला के बोला कि ठीक है जाओ आराम करो। आराम करके बगले में थोड़ा दो कदम आगे वो घर में सुता था और उधर से आया सर और डायरेक्ट उठा के नाम लेके नीतीश के थे रहे, तो बस डायरेक्ट सट के गोली मार दिया। उधर से देख लड़का आया, रोहित नाम के लड़का था, वो नाम लड़का आया कि बोला कि नीतीश के गोली मार दिया। देखे तो जात के बावन था। कौन मारा? मारा मनीष। अच्छा, काहे मारा? मारा काहे वो तो क्या पता सर, हमको कोई दुश्मनी न दुश्मनी कुछ भी दुश्मनी नहीं।
कटिहार में मोस्ट वांटेड 50,000 के इनामी अपराधी राजेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपराधी राजेश मोहन ठाकुर गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा। इसकी गिरफ्तारी भवानीपुर दियारा बकिया सुखाई से की गई। जो है ये राजेश यादव था, जो अभी तक फरार चल रहा था। तो इसका हम लोगों ने 50,000 रुपये तक का इनाम रखा हुआ था। कई दिनों से जो है हमारी टीम लगातार, आप लोग जानते ही हैं, दियर क्षेत्र में जो है हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं। उसी में गुप्त सूचना के आधार पर ये सफलता मिली है। ये राजेश यादव है, बकिया सुखाए का है। हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और ये विधिवत जो है इसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या हुई थी घटना सर? जो घटना दियर में जो हुई थी, भवानीपुर दियर में गत वर्ष, उसी में जो है ये मोहन ठाकुर का ये सहयोगी है, उसी में ये जो है ये फरार चल रहा है। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के संडा गांव में आपसी विवाद में एक साथ 4 युवतियों ने जहर खा लिया, जिसमें से इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। वहीं 3 युवतियों का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल बेंचल में चल रहा है और जहर खाने वाली युवतियों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। हालांकि सभी ने किस कारण सल्फास की गोली खाई, इस बात की जानकारी परिवार वालों को भी नहीं है। सुपौल के झरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के एक सोन पापड़ी कारोबारी की मौत हो गई। घटना के संबंध में साथी कारोबारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा थाना क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय सुखचंद अररिया जिले के रानीगंज में सोन पापड़ी फैक्ट्री चलाता था और तैयार सोन पापड़ी को अन्य जगहों पर खुद सप्लाई कर अपनी जीविका चलाता था और फैक्ट्री में तैयार सोन पापड़ी को ऑटो से लेकर त्रिवेणीगंज जा रहा था और इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित हो गई, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट का मामला है, जो व्यक्ति अज्ञात है जिसको तमकुल्हा चौक पे से लाया गया है, जो मृत पाया गया है जांच के उपरांत। क्या चीज से लाया गया उसको? एम्बुलेंस से लाया गया। इधर कटिहार में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस बार महिला और पुरुष वर्ग के लिए लगभग 85,000 परीक्षार्थियों को शारीरिक परीक्षा लिया जा रहा है, जिसमें कि दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसे परीक्षा से जुड़ी चयन प्रक्रिया को पूरे डिजिटलाइज कर दिया गया है, ताकि चयन के बाद इस तरह का कोई भी सवाल न उठे। दक्षता परीक्षा होनी है गृहरक्षक वाहिनी सेवा के जवानों के चयन के लिए। उसमें अधिकाधिक प्रक्रियाएं जो हैं उनको डिजिटाइज किया गया है। उदाहरणतः रेस के लिए RFID टैग्स यूज़ किए जाएंगे, जहां पर बिल्कुल सटीक जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ही अगले राउंड के लिए अग्रसारित किया जाएगा। उसी तरह से हाइट और चेस्ट मेजरमेंट भी डिजिटाइज होगा, जो ऑटोमेटिक उनके मेजरमेंट्स हैं वो सीधे सॉफ्टवेयर में एंट्री कर लिए जाएंगे। जो जंप है, यहाँ पर आप लॉन्ग जंप देख सकते हैं, उसके लिए भी लेज़र बेस्ड रेंजर फाइंडर का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी इसमें अनियमितता की गुंजाइश या संभावना नहीं हो। आज हम लोगों ने जो है इसका रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक प्रोसीजर को हम लोग देख रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में इसको जो चयन प्रक्रिया है इसको हम लोग पूर्ण करेंगे, अच्छे से हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच ने मानवाधिकार दिवस पर आयोजित जनसभा को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में 10 दिसंबर को आयोजित रैली को और जनसभा की तैयारियों की चर्चा की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीके पांडे ने बताया कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर गया शहर में भी जागरूकता रैली निकाली जाएगी। साथ ही एक जनसभा के जरिए लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में दर्ज समानता सहित तमाम अधिकारों से जागरूक किया जाएगा। और लोगों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी हम लोग जन्म से समान हैं, सभी का अपना व्यक्तिगत अधिकार है और जो संविधान ने हमें जो चीज दिया है संविधान के द्वारा, और हम लोग यूनाइटेड नेशन के दिए गए 30 आर्टिकल्स को जो फॉलो कर रहे हैं, ये मैसेज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV 45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वो भूले बिसरी यादें, वो बीती बातें, वो तन्हाई के दिन, वो जुदाई